सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट इन सॉलिड और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, होता क्या है डिफेक्ट इन सॉलिड और इम्परफेक्शन इन सॉलिड? देखिए पहले देखेंगे हम लोग। डिसऑर्डरनेस और irregularities in the proper arrangement of particles in a crystalline solid is called defect in solid or imperfection in solid। Remember we are talking about crystalline solid and we all have studied about crystalline solid, that the arrangement of atoms or the constituent particles in a crystalline solid is regular। ठीक है, तो अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर किसी भी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में डिसऑर्डरनेस हो या फिर इरेगुलरिटीज हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये डिफेक्ट जो है वो अराइज कैसे होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ लिक्विड। ठीक है, whereas in case of amorphous solids are prepared by sudden cooling of liquids। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रिपरेशन कैसे होता है कि लिक्विड को स्लो, ठीक है, मतलब किसी भी लिक्विड को स्लो और कंट्रोल्ड वे में अगर कूल करेंगे तो जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग। ठीक है, तो अगर किसी केस में अगर मान लेते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड इज वेरी हाई, मतलब उसको स्लो कूलिंग नहीं करके काफी फास्ट अगर कूलिंग कर लेंगे, ठीक है, मतलब जितना स्लो हमें कूल करना चाहिए था स्लो कूल नहीं करके अगर इसको फास्ट रेट से अगर कूल करेंगे, ठीक है, तो जितना ज्यादा फास्ट रेट से इसको कूल करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसके पार्टिकल्स में डिसऑर्डरनेस आएगा या फिर इरेगुलरिटीज आएगा। ठीक है, और उसी डिसऑर्डरनेस और इरेगुलरिटीज को हम लोग क्या कहेंगे? डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है, सो हाउ दिस डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड, लिख सकते हैं, these defects arises when rate of formation of crystalline solid is increased। ठीक है, रेट इंक्रीज करना का मतलब क्या हुआ कि जिस रेट से हमें कूल करना है उससे ज्यादा रेट से अगर कूल करेंगे, ठीक है, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स अराइज होंगे। ठीक है, तो अब इस डिफेक्ट्स को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इस डिफेक्ट को मिनिमाइज कैसे करेंगे? बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग। ठीक है, देख सकते हैं ये भी, these defects can be minimized by slow and
कंट्रोल्ड कूलिंग। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डिफेक्ट्स हैं वो कितने कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ठीक है। So these defects are of mainly three types. First one is point defect. Second one is line defect, and finally we have plane defect. ठीक है, so these defects are of mainly three types. First one is point defect, second one is line defect, and third one is plane defect. ठीक है, जिसमें से हमें दो डिफेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। इन दोनों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें मेनली पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, सो फर्दर दिस पॉइंट डिफेक्ट is of three types. ठीक है, पहले वाले को हम लोग कहेंगे स्टोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, सेकेंड वन इज impurity defect, and third one is non-stomatic defect. ठीक है, point defect is of three types. First one is stomatic defect, second one is impurity defect, and third one is non-stomatic defect. ठीक है, अब इन तीनों को भी फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, स्टोमेटिक डिफेक्ट इज ऑफ मेनली फोर टाइप. फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, second one is self interstitial defect, third one is Schottky defect, and finally we have Frankel defect. ठीक है, उसके बाद impurity defect is of mainly two types. First one is substitutional defect,
and second one is interstitial impurity defect. ठीक है, सेम उसी तरह से नॉन इंस्ट्रूमेंटिक के भी 2 पार्ट्स होंगे. फर्स्ट वन इज metal deficiency defect, and second one is metal excess defect. ठीक है, नोट कीजिए. अब इन सब के बारे में बारी बारी से हमें डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, देन स्टोमेटिक डिफेक्ट, देन टाइप्स ऑफ स्टोमेटिक डिफेक्ट. उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में, देन इट्स टाइप. उसके बाद फाइनली हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नॉन स्टोमेटिक डिफेक्ट. ठीक है, और इसके सब डिवीजन के बारे में, कैटेगरीज के बारे में. ठीक है, so first heading is पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में. ठीक है, पहले देखेंगे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है. Those defects which arises due to disorderness or irregularities in lattice point are called point defect. ठीक है, ध्यान रहे कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस लैटिस पॉइंट. ठीक है, सो वैसा डिफेक्ट जो लैटिस पॉइंट की इरेगुलरिटीज या फिर डिसऑर्डरनेस की वजह से क्रिएट हो, उस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस पॉइंट डिफेक्ट इज ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज this point defect is of mainly 3 types. ठीक है, और इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से होंगे. फर्स्ट वन इज स्टोमेटिक डिफेक्ट, सेकेंड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज नॉन स्टोमेटिक डिफेक्ट. ठीक है, तो हमें बारी बारी से सबके बारे में पढ़ना है कि स्टोमेटिक डिफेक्ट क्या होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसको कहेंगे और नॉन स्टोमेटिक डिफेक्ट किसको कहेंगे. ठीक है,
पहले हेडिंग लिखेंगे स्टोमेटिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोमेट्रिक। ठीक है, तो क्लास 11th में हम लोग ऑलरेडी स्टोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टोमेट्री इज नथिंग बट दिस इज द रेशियो ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स का जो रेशियो होगा, ठीक है, उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेट्री कहते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का जो भी रेशियो होगा उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टोमेट्रिक किसको कहेंगे, those defects in which geometry or chemical formula of crystalline solid remains unchanged. Are called स्टोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वैसा डिफेक्ट जिसके वजह से कंपाउंड के किसी भी सॉलिड की केमिकल फॉर्मूला में किसी भी तरह का चेंज नहीं है। ठीक है, या फिर वैसा डिफेक्ट जिसके वजह से कंपाउंड की स्टोमेट्री में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, उस तरह के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोमेट्रिक चेंज कहेंगे। ठीक है, और हम लोग अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरह के होंगे, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। This defect is of mainly 4 types। ठीक है, नाम कौन कौन से होंगे अभी हम लोगों ने पढ़ा है फ्लो चार्ट में। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड वन इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फाइनली वी हैव फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो अभी इन चारों डिफेक्ट्स के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, देखिए पहले समझेंगे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है, किसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। लेट अस assume दिस इज 2 dimensional arrangement of particles of a crystalline solid। ठीक है, मान लिया कि हम लोगों ने कि दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ 2 डायमेंशन। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट किसको कहेंगे, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वैकेंसी डिफेक्ट वैसे डिफेक्ट को कहेंगे जिसमें एक या एक से ज्यादा इंटरस्टिशियल साइट्स
ठीक है, मतलब एक या एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट जो है वो वैकेंट हो, ठीक है, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अभी वैकेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये अरेंजमेंट अगर रेगुलर होगा तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, लेकिन सपोज कि यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल मिसिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वैकेंट क्रिएट हो गया, ये जो स्पेस है वो क्या हो गया, वैकेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। रिमेंबर कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी एक ही पार्टिकल मिस हो, ठीक है, एक या एक से ज्यादा पार्टिकल्स भी मिसिंग हो सकते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि यहां से भी एक पार्टिकल मिसिंग है, ठीक है, तो इन दोनों जगह पे क्या हो गया, वैकेंट क्रिएट हो गया, ठीक है, मतलब एक तरह का वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो इस तरह के डिसऑर्डरनेस को, इस तरह के इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। Those defects in which some of the lattice point, those defects in which some of the particles are missing from its actual lattice point, it's called वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। आप लोग नाम से भी याद रख सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कुछ कुछ इसमें जो पॉइंट्स है, कुछ जो साइड्स है वो क्या है, वैकेंट है, ठीक है। तो वैकेंट होने की वजह से इस डिफेक्ट का नाम क्या पड़ा, वैकेंसी डिफेक्ट पड़ा, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, पहला कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि अगर मान लेते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट हो, ठीक है, तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंज आएगा क्या, नहीं, ठीक है, तो इसके वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। मास के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ से मिसिंग है, ठीक है, और पार्टिकल्स का मास कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो एक्चुअल मास से इसका मास क्या दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है, तो जहां पे भी वैकेंसी डिफेक्ट होगा ओवरऑल मास क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या हो जाएगा, एक्चुअल मास से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, ठीक है, मास इसका ओवरऑल मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए डेंसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब डेंसिटी जो है वो मास के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वॉल्यूम तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है, और मास यहाँ पे क्या हो रहा है, मास कम हो रहा है। तो अगर डेंसिटी मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मास कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम, और अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि मास क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी इसका ऑब्वियसली कम हो जाएगा। सो थर्ड कंसेक्वेंसेस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड decreases. So these are the consequences of vacancy defect. Next, self-interstitial defect. ठीक है, देखिए सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसको कहेंगे? Let us assume this is two-dimensional arrangement of particles in a crystalline solid. ठीक है, these are the arrangement of particles, these are the arrangement of particles in two dimension of a crystalline solid. ठीक है, अच्छा ध्यान में रहे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो वैकेंट स्पेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी वैकेंट स्पेसेस है उनको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं, और उन्हीं वॉइड्स को इंटरस्टिशियल भी कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब देखिए क्या होता है कि वैसा डिफेक्ट जिसमें कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो अपने एक्चुअल साइड पे नहीं हो के वैकेंट प्लेस पे हो। ठीक है, मतलब किसी ना किसी वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, लेट अस कंसीडर दिस पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे नहीं हो कि किसी ना किसी वॉइड्स को ऑक्यूपाई करे, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ये पार्टिकल यहाँ पे नहीं है और ये जो पार्टिकल है वो मूव करके कहीं और चला गया। लेट अस अज्यूम हियर इज दिस पार्टिकल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पार्टिकल होना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं हो कि किसी ना किसी वॉइड्स में वो पार्टिकल चला गया है। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इसमें भी ध्यान में रखना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टिकल्स अपने एक्चुअल साइड से मिसिंग हो। ठीक है, एक या एक से ज्यादा पार्टिकल्स भी अपने एक्चुअल साइड से मिसिंग होकर किसी ना किसी इंटरस्टिशियल साइड्स यानी कि वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो यहाँ पे नहीं होके कहीं और हो सकता है। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे चला गया हो। ठीक है, ध्यान में रहे कि यहाँ का पार्टिकल जो है वो यहाँ पे चला गया है एंड दिस इज द पार्टिकल ऑफ दिस साइड। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, दोज डिफेक्ट्स in which some of the particles leaves its
actual site and occupy vacant space, that is your voids, of same crystalline solid. Is called self-interstitial defect. ठीक है, मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें पार्टिकल्स जो है वो अपने एक्चुअल साइड पे नहीं होके किसी ना किसी वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करे, यानी कि किसी ना किसी वर्ड को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, वॉल्यूम इसका चेंज होगा क्या, वॉल्यूम तो किसी केस में भी नहीं चेंज करेगा। सो फर्स्ट इज वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, मास के बारे में क्या कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ का मास क्या हो गया, यहाँ का मास थोड़ा सा कम हो गया है, और जहाँ पे जिस साइड को पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है उसका मास क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो कहीं से मास कम हुआ है और कहीं पे मास क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। बट अगर हम लोग ओवरऑल मास की बात करें तो ओवरऑल मास में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट overall mass remains same। ठीक है, इसी तरह से डेंसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और मास भी फिक्स्ड है। तो अगर मास और वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, ठीक है, तो डेंसिटी में भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। सो इन केस ऑफ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, density of the crystalline solid also remains same। So third consequence is density remains same। ठीक है, so in next class we will study about Schottky defect and Frankel defect। ठीक है, thank you।